हाँ, तो आज का टॉपिक है, ये कोट है, जितनी कम इच्छाएं उतने अधिक धनी। इस पर डिस्कस करते हैं, है ना। ठीक हम्म। है। तो जो है यहाँ पर धन से हम लोग क्या कहना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे धन होने से हमारा क्या मतलब है। पहले तो इसको डिफाइन कर दें। ये जो है उस धन की बात नहीं हो रही है जो कि मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होता है। यहाँ पर जो है रियल सेंस में धनी होने की बात हो रही है। तो मतलब धनी होने से क्या मतलब है यहाँ पर। बट हमें तो पैसे वाला धनी लगा था कि मतलब आप जी मतलब हमने ऐसा समझा था कि जितनी इच्छाएं कम होगी आप उतने खर्चे कम करेंगे, तो हम्म। आपके पास जो सेविंग्स होंगी वो ज़्यादा होंगी। हाँ, ये भी एक तरीका है हमने समझने तो का। ऐसे समझा था। हाँ, तो जो हम्म। है मतलब तो इच्छाएं क्या होती हैं फिर। पहले इसी को एक्सप्लोर करते हैं कि इच्छाएं क्या होती हैं हम्म। और वो कम होने से क्या मतलब है। मतलब ये तो समझ गए कि जैसे इच्छाएं कम होंगी तो हम कम चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है। हाँ। लेकिन इच्छाएं कम क्यों होंगी भाई। इच्छाएं जो है आती बनती कैसे हैं और वो कम कैसे होंगी। इच्छाएं मतलब इच्छा इच्छा है ना, वो जरूरत की चीज नहीं ना। इच्छा मतलब मन की चीज हुई ना। हाँ, मेरा मन ये है हाँ। लेने का। अब वो मतलब तो एक्चुअल में काम आएगी या नहीं हाँ, पता तो नहीं। वो मन कैसे करता है। एक तो है कि नीड की चीज़ें हम लोग लेते ही लेते हैं। हाँ। अब नीड और ग्रीड के बीच में कहाँ पर वो लाइन आती है कि हाँ इतनी नीड है, यहाँ से ग्रीड शुरू हो जाता है। और इच्छाएं बनती कैसे हैं, हमारे अंदर इच्छा बनती कैसे है। दूसरों को देख देख के कंपैरिजन करके अच्छा। कि मतलब किसी और को देखा, उसके तो पास मतलब ऐसी घड़ी अच्छी है तो हाँ मेरा भी मन कर दिया लेने का। हाँ हमें अच्छा लगा। हाँ, तो मतलब कि जब तक हम देखें नहीं किसी चीज़ को तब तक इच्छा नहीं डेवलप हो सकती। हम्म। इतना एम्प्लाइड है। हमको हम्म। जब तक कुछ दिखता नहीं है तब तक हाँ। जो है इच्छा डेवलप नहीं हो सकती। हाँ। और जो है जब हमें दिख जाता है तो फिर हमारी जो है इच्छाएं डेवलप हो सकती हैं। और इच्छा में क्या डेवलप हो रहा है कि ये मेरे पास आए, या ये मेरे पास क्यों नहीं है। हाँ, इसके पीछे या फिर सोशल स्टेटस भी हाँ है ना। हाँ शो ऑफ भी है। हाँ, हम ये चीज़ दिखा पाएंगे। हम ये चीज़ दिखा पाएंगे। सोशल हम्म। स्टेटस है उसके पीछे। हम्म। तो ये तो हमें इतना दिखाना क्यों है, मतलब हमको इतना क्यों दिखाने के पीछे हम इतने पागल हुए जाते हैं कि हमें दिखाने की इतनी इच्छा होती है। ये भी एक इच्छा है। चलो, ये दिखाने की इच्छा कैसे बनी। मतलब जिससे कोई तारीफ करे मेरी, इससे हमें इम्पोर्टेंस मिलेगी। अच्छा सुनना सबको पसंद है। हाँ, तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि हमको अपने आप को इम्पोर्टेंट हाँ। फील कराना हम्म। है, स्पेशल फील कराना है, अदर देन हम्म। सबसे अलग फील कराना है। हम्म। तो ये हमारे अंदर ये साइकोलॉजिकल डिज़ायर क्यों है कि हमें सबसे जो है अलग अपने आप को फील कराना है होता है। ये इस डिज़ायर का क्या रूट कॉज हो सकता है। हर किसी को फेमस बनना है, कोई मतलब ऑर्डिनरी नहीं बनना चाहेगा। या तो ऐसा हो सकता है कुछ लोग को, कुछ लोग रोकते टोकते बुराई निकालते हैं तो उसका रिवेंज इस फॉर्म में निकल के आता है कि अब मैं कुछ अच्छा ही बन के दिखाऊंगा। शो ऑफ, खालीपन हाँ को ढकते हैं शायद। हाँ हाँ, हो सकता है उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं है। हाँ। तो कुछ हाँ। कुछ बनना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, हाँ, प्रूफ करने की कुछ कोशिश प्रूफ कर रहे हैं। करने की कोशिश करते हैं। बट किसको प्रूफ कर रहे हैं कि कोशिश करते हैं, क्या सब। प्रूफ कर रहे हैं वो लोग। कि मेरे पास ये है, मेरे पास इतना पैसा है। हाँ, तो इससे होगा क्या, सामने वाला झुकेगा, आपको अच्छा समझेगा, आपकी तारीफ़ करेगा, या आपके इन चीज़ों को बढ़िया बताएगा, कुछ ऐसे ही कुछ होगा। तो कुल मिला के ये समझ में आता है कि जो है आपकी साइकोलॉजिकल नीड को ये पूरा करता है, या साइकोलॉजिकल ग्रीड को पूरा करता है। साइकोलॉजिकल नीड भी होती है हमारी हाँ। कि हम लोग जो हैं लोगों से मिलजुल के रहें, सब करें। हम्म। तो वो जब एक्सटेंड हो जाती है बहुत ज़्यादा, हम्म। है ना, तो कि जो है हमको सबका वैलिडेशन चाहिए, हमको और चाहिए और चाहिए। हम्म। उस साइकोलॉजिकल नीड को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग जो है कुछ दिखावे टाइप चीज़ों में घुसते हैं। हाँ, एक्चुअली ये लग रहा है हमें कि लोग कनेक्ट होना चाहते हैं लोगों से। हम्म। तो इस बहाने कुछ अटेंशन सीख कर रहे हैं कि हाँ, कि अच्छा देखो ये मेरे पास है तो लोग आएंगे हमसे बात करेंगे, अभी तक बात नहीं करते हैं। तो हाँ ये भी हो सकता है, लोग हो सकता है फ्रेंडशिप करना चाहते हो, हाँ। है ना। लोग जब कनेक्ट करेंगे, उनसे बात हम्म। करेंगे, तो हम्म। उनका एक सर्कल बनेगा धीरे धीरे। हाँ ये हो सकता है। हाँ, तो एक एक नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना। तो हाँ। अगर आप जो हैं
अब दोस्त बनाने के भी कई तरीके हो सकते हैं। हाँ एक तरीका ये हो सकता है कि आप सबकी हेल्प करें, उसके थ्रू आप दोस्ती करें। एक तरीका ये हो सकता है कि आप दिखावे के थ्रू दोस्ती करें। तो जब आप हाँ दिखावे के थ्रू जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो आपके दिखावे पे अट्रैक्ट हुए फॉर श्योर, हाँ तो फिर वो वैसे ही हो सकते हैं कि वो वैसे ही हों कि जो कि दिखावा करते हैं, हाँ 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 है ना। तो मतलब कि जो है इससे आप अच्छे दोस्त बना पाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसा दिखाएंगे वैसे ही लोग हाँ, आएंगे। जैसे जैसा दिखाएंगे हम्म वैसे ही जो आपको जो है फ्लैट, उनका भी अपना मोटिव होता है दोस्ती करने के पीछे कि हम्म। आपसे ये चीज़ ले लें या आपके संग जुड़ के आप उनका क्या फ़ायदा होगा, वो भी अपना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो कुल मिला के कोई मतलब दिखावे से दोस्ती करके या इन सब चीज़ों से कोई खास बेनिफिट होता हुआ तो नज़र नहीं आता, है ना। तो मतलब अगर आप अच्छे काम करके दोस्ती करते हैं या फिर किसी और तरीके से बिना दिखावे की दोस्ती करते हैं या सच्चाई के थ्रू दोस्ती करते हैं, तो वो फिर भले ही कम दोस्त बने लेकिन वो लॉन्ग टर्म में लंबा चलने की उनकी मतलब टेंडेंसी होती है। तो मतलब कि इस तरह से इस डिज़ायर को ही कम किया जा सकता है, ये समझ करके कि हाँ इस तरीके से डिज़ायर कम होगी। जब ये डिज़ायर कम हो जाएगी तब जा करके हम जो है और अधिक धनी हो पाएंगे, क्योंकि ये डिज़ायर हमारी जो है कम हो गई और हम इन चीज़ों से दिखावे से रिलेटेड सामान नहीं खरीदेंगे। तो हमारी जो है हाँ, कौन से धन की तुम बात कर रहे थे तो शुरू में? मतलब धनी हम कब फील करते हैं, कब हमको लगता है कि हम धनी हैं। हम लोग जो हैं करोड़ों कमाते हैं फिर भी उन्हें लगता है कि वो धनी नहीं है। लोगों के पास बहुत पैसा होता है फिर भी उनको लगता है कि वो धनी नहीं है। जब उनके पास योग्यता होती है ना, खूब सारी योग्यताएं, मतलब उनको ये टैलेंट भी है, उनको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, पैसे कमाना भी आता है, सिंगिंग भी आती है, कुछ बनाना भी आता है। तो तब उनके अंदर जो असली जो कॉन्फिडेंस होता है, वो असली धनी, तब वो लोग रिच फील करते हैं। और ऐसे लोगों के पास पैसा होता ही होता है। हाँ, तो मतलब रिच फील करते हैं। तो जो है यहाँ पर मतलब हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि इच्छाएं कम होती हैं, तो हाँ, फिर वो इच्छाएं कम वाला क्या केस है, यहाँ पर उनकी इच्छाएं कम कैसे हो पाएंगी मतलब इन इनकी दैट केस। इच्छाएं फालतू जगह नहीं लगी हैं कि हम ये कुछ मतलब स्पेसिफिक कंज्यूम जगह। करने वाली इनकी सोच नहीं है कि हाँ, मतलब हम ये लेके रख लें, ये लेके रख लें, ये लेके रख लें। मतलब उनकी तो इच्छा है कि क्रिएट करने पे क्या है, उनको इसमें अच्छा लग रहा है कि वो नया क्या कर सकते हैं। मतलब तुम ये कह रही हो कि उनको अपने आप को बेटर बनाने की ये डिज़ायर आ गई है, हाँ उसके थ्रू जो है वो लोग अपने आप को, उनकी हाँ मतलब बाहर की दुनिया की इच्छाएं कम हैं, हाँ जिसकी वजह हाँ से जो है उनको लगता है हाँ कि वो लोग रिच हैं। हाँ, इंस्टेड ऑफ वो लेने के बजाय शायद देने पे ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं। हाँ, उनका जो है ध्यान हो सकता है देने पे हो, हाँ तो उस वजह से इससे उनकी साइकोलॉजिकल नीड भी पूरी हो जाएगी। हाँ, इसको अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। एक तो अपनी योग्यता पे काम कर रहे हैं, हम्म दूसरा कि वो मतलब लेने के बजाय वो ये सोच रहे हैं कि हम नया क्या बना सकते हैं, उनको क्रिएट करने में मज़ा आ रही है, हम्म रचना करने में। हम्म और तीसरा क्या, देने में मज़ा आ रही है। जब रचना बनाएंगे तो ऑब्वियस वो किसी ना किसी के पास जाएगा ही, कोई ना कोई देखेगा ही, हम्म भले वो दे चाहे ना दे। हम्म हम्म, तो उनको उसमें मज़ा आ रही है, इनोवेशन में, मतलब वो कुछ नया क्या कर रहे हैं। तो अच्छा, तो इससे जो है मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स थोड़ी सी कम हो सकती हाँ हैं। हाँ, जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है वो भी एक मतलब वो इंसान के खालीपन के ढकने की चीज़ है। हम्म मतलब वो दिन भर में कुछ नहीं कर रहा है तो या तो मूवी देख रहा है या हम्म बाहर घूमने चले, ये भी ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है, मतलब हम ले क्या रहे हैं, मतलब जिससे भाई डोपामीन हम्म रिलीज हो रहा है दिमाग में, मतलब एंटरटेनमेंट, हम्म प्लेजर। हम्म हम्म हम्म। तो और इसमें भी वो जो है कंज्यूम कर रहा है और पैसे दे के आ रहा है, हाँ, तो और खर्चा खर्चा होता भी है। हो रहा है और हम्म आ रहा नहीं है, हाँ। है ना। हम्म तो ये है। हम्म। तो लेकिन फिर भी जो है हो सकता है इंसान फिर भी जो है अपने आप को हम्म रिच फील ना कर पाए इन दैट केस। वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या है रिच फील करने की, जिससे कि इच्छाएं भी कम हो जाएं हम्म और रिच भी फील करें। ये इस केस में हो तो सकता है, बट उसको जो है फिर भी मतलब उसके अंदर फिर भी जो है एक सो कॉल्ड लैक की फीलिंग रह जाएगी मतलब उसके इतना कुछ अंदर। करने के बाद भी। हाँ, उस इतना कुछ करने के बाद भी जो है हम्म भले ही कुछ लोग होते हैं जो बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उन्हें और बहुत और करना है और करना है, तो उनको लगता है कि कम किया है कम किया है।
तो जो है इससे बाहर कैसे आ सकते तो वो हैं? चाहे तो और कर सकते हैं, अब वो बात अलग है, टाइम नहीं है। हाँ, अगर हाँ करने की प्रॉब्लम है तो किया तो जा सकता है, लेकिन अगर करना सिर्फ ये हो गया कि स्केप हो गया है, हाँ, तो कि वो लोग जो है है ना, कि कर तो खालीपन बहुत से, रहे हैं। बोरिंग, हाँ। बोर्डम से भाग रहे हैं, फिर इसलिए कर रहे हैं, और टैलेंटेड भी हैं, हम्म। तो अंदर खालीपन तो वही रहेगा। हाँ, कुछ कम होगा, हाँ। है ना। बिजीनेस मतलब एक लेवल तक ही काम आएगी, थोड़ा माइंड एंगेज रहेगा, हाँ। लेकिन उसके बाद जब फिर बैठेंगे शांति से तो, हम्म। लेकिन इसका धनी से क्या मतलब। इसका मतलब कि कब इंसान जो है एक्चुअल में धनी फील करता है, अगर उसके अंदर ऑलरेडी लैक की फीलिंग है तब फिर वो कैसे धनी फील कर सकता है? नहीं, दैट इज़ उसके व्हाट आई एम अंदर वो ट्राइंग टू। अगर वो करने के हाँ। बाद भी खाली से फील हो रहा है तो वो लैग नहीं है, वो कुछ थॉट्स होंगे, मतलब जो उसकी लाइफ में गुजरे हों, वो बैठ हम्म। के सोच रहा हो जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। उसके अंदर तो कमी फील हो रही है, ठीक है। किस चीज़ की कमी। फील हो रही है किसी भी चीज़ की कमी, उसे लग रहा है कि वो जो है कंप्लीट नहीं है, ऐसा जो है उसको लगता रहता है हमेशा। तो इसका क्या खालीपन। इलाज है? हाँ, खालीपन, या जो है उसको हाँ, लगता है कि कुछ कम है, कुछ कम है, कुछ कम है। उस कमी को भरने का तरीका क्या है? तो वही एक्सपेक्टेशन कुछ होगी उसे, हाँ, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन उससे होगी। कुछ इच्छाएं, और यही वो इच्छाएं तुम कह रहे हो। वही एक्सपेक्टेशन जो है उसकी पूरी नहीं हो पा रही है ना। तो हाँ। फिर वो जो है एक्सपेक्टेशन को कैसे, मतलब कैसे जो है कम करे, या फिर वो जो है कैसे वो समझ पाए अभी। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं कि एक्सपेक्टेशन क्यों क्रिएट हो रही है, उसका ध्यान किस चीज़ पर है इस वक्त। ऐसे मिलना क्या चाहिए था। हाँ, उसे जो क्या मिलना चाहिए था और हाँ। उसे नहीं मिला, हाँ। ठीक है। तो जो है उसे क्या नहीं मिला, इस पर उसका ध्यान है, हाँ। इंस्टेड ऑफ इस पर होने के कि उसे क्या मिला। हम्म। तो जब अगर उसका ध्यान अगर ये शिफ्ट हो जाए और उसके जीवन में, क्योंकि सबको सब कुछ तो मिल नहीं सकता, हम्म। ठीक है, तो जो है इंस्टेड ऑफ वो अपना ध्यान अगर इस पे लगाए बैठा है कि हम्म। उसे क्या नहीं मिला, उसकी जगह वो अपना ध्यान शिफ्ट करके इस पे लगाए कि उसे क्या मिला, इन हम्म। दैट केस वो जो है कंटेंटेड फील कर सकता है। इन दैट केस उसके अंदर से जो है उसकी इच्छाएं जो है काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं, और वो जो है अपने आप को जो है अच्छा फील करा सकता है, या जो है इच्छाएं कम हो सकती हैं उसकी, अगर अगर उसका ध्यान इस पे कि ऑलरेडी मेरे पास इतना तो है। हम्म। तब जा कर के तब, और तभी वो वाली लैक की फीलिंग भी जा सकती है कि जब उसे लगता है कि जो है मैंने बहुत कम किया, हमेशा उसे लगता रहेगा बहुत कम किया, क्योंकि वो उसे देख रहा है कि उसने क्या नहीं किया, वो उसे नहीं देख पा रहा है जो उसने किया। तो जो है हम्म। रिच होने की सबसे बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि जो है हर इंसान से कोई ना कोई ऊपर हमेशा ही कोई ना कोई रिच होगा। तो हम्म। रिचेस्ट से रिचेस्ट इंसान भी ये फील कर सकता है कि वो रिच नहीं है, हाँ। क्योंकि अगर उसका ध्यान उस पर होगा कि जो उसे नहीं मिला, हम्म। तो उस पर, तो उसके बाद वो अपने आप को कभी भी रिच फील नहीं कर पाएगा। नहीं मिला यहाँ पर ये मतलब है ना, साइकोलॉजिकल, मतलब प्यार नहीं हाँ, मिला, प्यार नहीं मिला, या पैसा भी नहीं मिला। केयर नहीं मिली, नहीं पैसे की बात हो गई यहाँ पर, अब हाँ। साइकोलॉजिकल जो बात हो रही है, हाँ। जिसमें कि उसे मतलब लोगों ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो हाँ। अगर वो ये सोचे या यहाँ पे ध्यान दे कि अच्छा उसने ऐसा क्या किया था, तो हाँ। उससे समझ में आ जाएगा कि जैसा तुमने किया था वैसे ही तुम्हें मिला। हाँ। तो वो फिर कंटेंटेड हो जाएगा। हाँ, फिर उसके अंदर शिकायतें ख़त्म हो सकती हैं। हाँ, जो बहुत अमीर इंसान भी है, हो सकता है कि वो, मतलब केवल पैसा ही एक एस्पेक्ट थोड़ा ना है लाइफ का, प्यार हाँ। प्यार के मामले में वो पूरा भिखारी हो, उसके हाँ। पास हो ही ना प्यार, ठीक है। वो जो है और भी चीज़ें, हेल्थ में वो बहुत भिखारी हो, हेल्थ ही हाँ। ना हो, केवल पैसा ही थोड़ा ना होता है सब कुछ, और भी चीज़ों में भी तो रिच होना होता है। तो हर चीज़ में रिच होने का जो है, अच्छा पैसे में वो रिच अपने आप को इसलिए फील कर रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि उसके पास इतना है, क्योंकि उसका ध्यान है पर है, वो कि उसका अकाउंट में ध्यान, दिखता है। हाँ वो अकाउंट में दिखता है। लेकिन जो है प्यार में इसलिए वो जो है गरीब हो रहा है क्योंकि उसका इस पर ध्यान है उसे क्या नहीं मिला। हाँ। तो ये सबसे, मतलब उसको ग्रेटिट्यूड कह लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है किसी भी इंसान को रिच फील कराने की। वहीं से रिचनेस आती, जब इंसान गिनता है अपने पास क्या क्या है तो उसे रिच फील होता है। अगर वो ये गिनता है कि उसके पास क्या क्या नहीं है, वहाँ से वो जो है कम फील करता है। तो इससे जो है जब वो देखता है कि मेरे पास इतना है, तो उसकी इच्छाएं उतनी ही रह जाती हैं जितनी की ज़रूरत है, और जो है और बाकी सारी इच्छाएं अपने आप को बेटर बनाने की रह जाती हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ मतलब क्या ऐड हो सकती है, कि अगर मतलब मान लो किसी को दूसरे की गलती दिखनी, अपनी गलती
ज़रूरी नहीं देखना, हो सकता हो उसकी गलती ना हो कि जिसकी वजह से उसे ना मिला हो, बट हम्म। सामने वाले में ही कोई दिक्कत हो, उसको भी समझना पड़ेगा कि हाँ वो नहीं दे सकता है। तो ऐसे केस में जो है फॉरगिवनेस का पार्ट हाँ, आएगा एक ग्रेटिट्यूड और एक फॉरगिवनेस। और एक माफ़ी। हाँ, माफ़ी। अब माफ़ी क्या होती है माफ़ी ये अगले किसी अगले में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करेंगे। हाँ।